कहें तो हम कभी नहीं चाहते थे कि आप अपने मजहब से हटें, मगर अब जब हमसे सब कुछ छिन रहा है ना, तो हमारे दिल में एक तमन्ना उठी है कि काश हमें जन्म देने वाली माँ ने हमारे लिए इतनी सी कुर्बानी दे दी हो। बचपन से लेकर आपके साथ हमने भी तो भजन गाया ना, आपके कहना के आगे हाथ जोड़ के सर झुका के पूजा पाठ किया है। हम इस मजहबी पेचीदगी में कभी नहीं फंसना चाहते थे, मगर आज सवाल हमारे वजूद का है। पूरी दुनिया के सामने हम बादशाह की नाजायज औलाद साबित हो रहे हैं। ये सब हरगिज नहीं होता अगर हमें जन्म देने वाली माँ ने अपना मजहब बदल लिया होता। सब कुछ छीन लिया हमसे, सब कुछ। और सच कहें तो इस बात का कोई गम, कोई गिला शिकवा नहीं है हमें। उन्होंने हमारा ओहदा मुराद को दे दिया, इस बात का भी हमें कोई गम नहीं है। मुराद हमारा भाई है, ठीक है, और ये ओहदा और ताज तो हमें कभी चाहिए भी नहीं था। आज शहंशाह ने हमारे साथ जो किया उसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, भले ही उसे हमारी नाफरमानी समझे, हुक्मदूली समझे या हमारी बगावत। आप जाइए और कह दीजिए शहंशाह से कि सलीम उनके किसी भी हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मुराद को हमेशा के लिए शाह बना दे, चाहे तो कल ही उसे हमेशा के लिए गद्दी सौंप दे, मगर हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आदाब बेगम साहिबा, आपने मैं याद फरमाया इसलिए हम यहाँ हैं, वरना आपके आराम में खलल नहीं डालना चाहते थे। लेकिन अब लगता है कि आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं है। खैरियत इसी में होगी कि हम यहाँ से चले जाएं। हमने आपसे जाने के लिए कब कहा? तो आप चाहती हैं कि हम रुक जाएं? एक पल के लिए हमें लगा कि हमें छोड़कर किसे देख रही हैं आप, लेकिन अब जब ये देख लिया है कि आप हमारी तस्वीर देख रही हैं तो देखें जी भर के निहारिए हमें। क्या करें, अब तो केवल चित्रों में ही यादें जिंदा रह गई हैं। वो दिन तो लौट के नहीं आने वाला जब आप चौगान खेला करते थे। ताने माना बंद करिए, बताएं कि क्यों याद किया आपने हमें। हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं बुजुर्गों और बच्चों के बीच में चौगान की प्रतियोगिता रखी जाए। वो सब तो ठीक है, बुजुर्ग किसे कह रही हैं? आपको और किसे? अरे हम बुजुर्ग कहाँ, अभी तो हम जवान हैं। रहने दीजिए, अभी थोड़ी देर रुक जाइए। थोड़ी देर में आप कहेंगे कि आपको नींद आ रही है, फिर कहेंगे कि हमारे हाथ पैर सर दर्द कर रहा है। सच तो ये है कि आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए तो इस प्रतियोगिता का विचार ही हमने हमारे मन से निकाल दिया था। अब बूढ़े और जवान बच्चों के बीच में क्या बराबरी हो सकती है? और वैसे भी हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से शहंशाह को हार का सामना करना पड़े। तो आपको लगता है कि हम हार जाएंगे? लगता है, हम जानते हैं। और अगर हम जीत गए तो क्या इनाम देंगी आप हमें? रहने दीजिए, जीतेंगे इनाम तो तभी मिलेगा ना। नहीं, जीत गए तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, और अगर हार गए तो जो आप हमसे मांगेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन मुकाबला सिर्फ हम मर्दों का नहीं होगा, मुकाबला बेगमात के बीच में भी होगा, वो भी निशानेबाजी का। ठीक है, हम तैयार हैं। तो फिर तैयार रहा। कहाँ जा रहे हैं आप? तैयारी करने, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जगह हमारे बच्चों की तस्वीर यहाँ लग जाए। और आप भी याद रखिएगा कि अगर हम जीत गए तो कुछ भी मांग सकते हैं आपसे। बस हमारी योजना सफल हो जाए, मुराद, सलीम और शहंशाह के बीच जो टकराव है वो अपनत्व में बदल जाए। सहायता करना ईश्वर। आज सलीम दरबार में नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है हमें, परंतु हमें विश्वास है कि हमारी योजना सफल होगी। शहंशाह, अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ विशेष अतिथियों से आपका परिचय कराना चाहते हैं। इजाजत है। शहंशाह, ये हैं रॉल्फ फ्लिच, उनके मित्र हैं विलियम लीड्स, और ये हैं जेम्स टोरी। ये 7 समुंदर पार इंग्लिस्तान के महारानी के दरबार से आए हैं और मुगल सल्तनत के साथ राजनैतिक,
व्यापारिक संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। अब आप सबका यहाँ तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। Mr. Roy Phillips, His Highness Emperor welcomes you and your friends to the Mughal court. I'm obliged, and I'm delighted to come here. शहंशाह ये कह रहे हैं कि आपके जर्रा नवाजी के कायल हैं। अहमद खान, इनसे कहो कि इंग्लिस्तान के साथ कारोबारी रिश्ते बनाकर हमें भी बहुत खुशी होगी और इस मामले पर हम तफसील से इनसे बात करेंगे। Mr. Roy Phillips, His Highness will be glad to have business, culture and political relations with Englistan. He would like to have fair discussion for the same later. Thank you. Thank you very much, His Highness. शहंशाह, रॉयल फिलिप्स और उनके दोस्त आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो उनकी खातिरदारी के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। और इसी के साथ हम ऐलान करना चाहेंगे कि कल शाही बाग में चौगान का मुकाबला हो, जिसमें एक तरफ होंगे शहजादे और दूसरी तरफ होंगे हम बड़े लोग। शहजादों के दल में होंगे शहजादे मुराद, शहजादे दानिया, शहजादे सलीम, कुतुब और खाना रही। और बड़ों के दल में होंगे राजा तोड़मल साहब, अबुल फजल साहब, अजीज कौका, राजा मान सिंह और हम खुद। जो चौगान का मुकाबला जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। चौगान के मुकाबले के साथ साथ हमारी बेगमात के बीच भी एक मुकाबला होगा और उनका मुकाबला होगा निशानेबाजी का। अब उम्मीद करते हैं कि आप सब तैयारियां करेंगे और तयशुदा वक्त पर मुकाबले के लिए मौजूद होंगे। Hindustan is great. So peaceful, so colorful, and absolutely enjoyed the royal hospitality. हुजूर, जनाब हिंदुस्तान में बेहद खुश हैं और आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ करते हैं। शुक्रिया। शहंशाह, हमने इनसे व्यापार, आयात निर्यात के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा किया, जिसके संबंध में हम आपसे कुछ समय पश्चात चर्चा करना चाहेंगे। इनसे कहिए कि हम चाहेंगे कि कल चौहान के मुकाबले में मौजूद हो और हमारे खेल का लुत्फ उठाएं। Mr. Rolf Fitch, His Highness will be happy to see you at the Polo Ground tomorrow. He invites you to enjoy the match between the royals. It will be my pleasure. ये कह रहे हैं कि इन्हें वहाँ आकर खुशी होगी। तो मतलब इन्हें चौगान पसंद है। Mr. Rolf Fitch, His Highness would like to know, do you like polo? Yeah, of course. I love this game. I used to play polo in England every weekend. हुजूर, इन्हें चौगान से बहुत प्यार है। मोहब्बत, और ये अपने मुल्क में अक्सर खेलते हैं। मोहब्बत के लिए क्या लफ्ज है इनकी जुबान में? इसके लिए लफ्ज है लव। जैसे इन्हें ये खेल पसंद है तो इसके लिए कहेंगे आई लव दिस गेम। और वो किसे कहेंगे? वो क्या हुजूर? हम पूछना चाहते हैं कि अगर किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना हो तो उसे इनकी जुबान में किस तरह कहा जाएगा? क्या लफ्ज हैं उसके? इसके लिए मिसरा है आई लव यू। आई क्या? आई लव यू। आई Love. लव Love. लव लव आई लव You. यू। आई लव यू। ठीक है, आप लोग जाकर आराम फरमाएं। शुभ खैर। आई लव यू। शहंशाह, हम इन्हें अतिथि गृह तक पहुंचा कर आते हैं। प्रणाम। Thank you. Good night. आदाब। लव यू।
आज चौगान का मुकाबला होने से पहले हमारी बेगमात के बीच निशानेबाजी का मुकाबला होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेगमात मुकाबला शुरू करें। दानिल देखिएगा, ये मुकाबला जरूर सलीमा अम्मी जान ही जीतेंगी। लेकिन भाईजान जोधा अम्मी जान का निशाना भी कमाल का है, वो ही जीतेंगी। आप हमसे शर्त लगा लीजिए, मुकाबला तो सिर्फ सलीमा अम्मी जान ही जीतेंगी। लेकिन आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? शहनशाह ने हमें बताया था, उनका निशाना भी अचूक है। या खुदा, रुकैया बेगम को जितवा देना, वरना इनके सारे गुस्से का कहर मुझ मासूम पर ही आके टूटेगा। जब भी इन्हें शिकस्त मिलती है, मेरी जिंदगी कुछ दिनों के लिए जहन्नुम बन जाती है। तुमने कुछ कहा होशियार खान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। या खुदा, हम तो गए काम से। ये निशाना हमसे चूक कैसे गया? देखा, हमने कहा था ना आपको। अब तो शाह बनते ही आपकी बातों में वजन आने लगा। आज के मुकाबले में आप जीत गई। वाह, क्या निशाना लगाया आपने। ये 7 समंदर पार से हमारे लिए ये तोहफा लेकर आए थे। हम चाहते हैं कि इस तोहफे को अब आप कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह। पहले जोधा बेगम और अब सलीमा बेगम। कोई हमें जलाल की निगाहों में चढ़ने क्यों नहीं देता?
दर्द हो रहा है? हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप बूढ़े हो गए हैं। देख लिया ना? खैर, आपकी बात आधी सच है आधी गलत। हम हमारे बच्चों के सामने बड़े जरूर हैं लेकिन बूढ़े नहीं हैं जोधा बेगम। चलिए, अब शर्त के मुताबिक हम हार गए, हमने शिकस्त खाई। अब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या? यही कि आप जानबूझकर हारे ना? अब ये मत कहिएगा कि हमें कैसे पता, और ये भी मत पूछिएगा कि हम आपको खुद आपसे अधिक कैसे जानते हैं। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, आप जानबूझकर हारे ना। और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने ये मुकाबला क्यों रखा था, ताकि मुराद, आनियाल और शेखों के बीच में जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। आपको कैसे पता? क्योंकि हम भी आपको बखूबी समझते हैं जोधा बेगम। फिर हमें लगा कि आपका मकसद नेक है और ये नेक मकसद पूरा होना चाहिए। अगर हम जीत जाते तो फिर से हमारे बच्चे मायूस हो जाते और उस हार का इल्जाम एक दूसरे पर लगाते। अगर हम जीत जाते तो आपका मकसद पूरा नहीं हो पाता, मतलब आप हार जाते, और आपकी हार हमसे बर्दाश्त नहीं होती जोधा बेगम। हमारे बच्चों की खुशी में तो हमारी खुशी है। इस मायने से तो सही में जीत आप ही की हुई है। इसका मतलब हम आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि अब आप उन्हीं अल्फाजों में वही बात उसी जुबान में एक बार हमें कहकर सुनाइए, वही 7 समुंदर पार वाली जुबान में। वो हमें याद नहीं है। मतलब आप अपने वादे से मुकर रही हैं? जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी चाहिए। I love you. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोधा बेगम के बारे में ऐसी बात करने की? जोधा बेगम जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। वो मजहब नहीं बदलेंगी और इस मामले में हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हमें कुछ समझ नहीं आया हुजूर। शहजादे सलीम से आपने कहा है कि जोधा बेगम को मजहब बदल लेना चाहिए, और इससे आप कह रही हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो ठीक किया। इसे सियासत कहते हैं बेवकूफ। चोर से कहो चोरी कर ले और कोतवाल से कहो कि होशियार रहे। अगर जोधा बेगम अपना मजहब बदल देंगी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। सलीम को लगेगा कि जोधा बेगम सच में उनसे मोहब्बत करती है और वो उनके खेमे में चले जाएंगे। हमारी बेहतरी तो इसी में है कि जोधा बेगम हमेशा राजवंशी ही रहे और अपना मजहब कभी ना बदले, ताकि बेचारे सलीम को लगे कि उनसे सिर्फ और सिर्फ हम मोहब्बत करते हैं, उनकी असली मां नहीं। मानना पड़ेगा आपको बेगम साहबा, एक पत्थर से 2 चिड़ियों को कैसे मारा जाता है ये कोई आपसे सीखे। इस कानूनन दारुल सलाह के मुताबिक आज और आज के बाद किसी जाती मामले में जिसमें कोई मजहबी नुक्ता शामिल ना हो, उसमें किसी गैर सल्तनत या किसी मजहबी नुमाइंदे का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने अवाम की खुशहाली के लिए, खुद मुख्तारी और बुलंदी के लिए शहंशाह अपने नेक इरादों को फरमान के जरिए या मुंह जबानी जारी कर सकते हैं, और तमाम उलेमा, सदर मुफ्ती मौलवी और मजहब के सब नुमाइंदे आपके उस फैसले को हरफ दर हरफ अपनी मंजूरी देंगे। ये कानून दारुल सलाह अवाम की सलामती, खुदा के खदमत के लिए लिखा गया है, और तमाम मजहब के नुमाइंदे और कानूनदान इसे कबूल करते हुए अपने दस्तखत करते हैं। बहुत खूब। बड़े उलेमा, काजी और मजहब के नुमाइंदे
इस पर अपने दस्तखत कर चुके हैं हुजूर। राजा बीरबल साहब, हम चाहते हैं कि फौरन इस मसौदे पर शाही मोहर लगाई जाए। इस मसौदे के जरिए हम ये साबित नहीं करना चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, बल्कि ये साबित कर देना चाहते हैं कि मुगल सल्तनत में किसी गैर मुल्क के बादशाह की या मजहबी नुमाइंदों की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी शहंशाह। क्योंकि हमारा हर एक फैसला हमारी आवाम के हक में होता है। और अब जब सारी तैयारियां हो गई हैं तो हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि शाह ईरान को पैगाम भिजवा देना चाहिए कि हम उन्हें अपना सरदार मानने से इनकार करते हैं। क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। हम आपसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और आप हमें जवाब नहीं दे रही, फिर आप हमें ताना मारते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए। अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या बात करें हम आपसे। शहंशाह, क्या कर रहे हैं आप? हमने क्या किया? बनिए मत, छोड़िए हमें। ये आ गए हम आपके सामने। अब बताइए क्या पकड़ा है हमने और क्या छोड़े? क्षमा कीजिएगा। अब ये क्या बात हुई जोधा बेगम? पहले आपने हमें डांट दिया और अब हमसे माफी मांग रही हैं। हमें तो लगता है कि आजकल आपको हमारी हर एक बात से बुरा लग जाता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमें लगा कि आपने दुपट्टा पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी अपने शौहर को डांटना गलत बात है जोधा बेगम, और आपको आपकी गलती की सजा मिलेगी। और अगर आपने गलती की सजा नहीं मानी ना तो फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मत कीजिए हमसे बात, हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। जा रहे हैं हम। शुभ रात्रि। अरे रुकिए तो जोधा बेगम, हम तो बस मजाक कर रहे थे। देखिए, अगर आपको हमारी कोई बात गलत लगी हो तो हम उस बात के लिए आपसे माफी मांगते हैं। आप हंस रही हैं। नाराज हम थे, मनाना आपको हमें चाहिए था। जाइए, हम आपसे अब वाकई बात नहीं करते हैं। सुनिए सुनिए ना। अच्छा, अब मान जाइए। और किस नहीं? मान जाइए ना। अच्छा, हम कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं। अब तो मान जाइए। मान गए ना? प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम अंदर हैं? जी हुजूर। जोधा बेगम को पैगाम पहुंचाऊं कि आप तशरीफ लाए हैं? हम खुद उनसे मिलकर उनसे बात करेंगे। मोती, आराम से। अच्छा, शीघ्र करो, हमें पूजा करने जाना है, वैसे ही विलंब हो चुका है। जल्दी जल्दी तो कर रहे हैं। शहंशाह, आप यहाँ पे इस तरह से चुप चुप के हमाम में आना अच्छी बात नहीं होती है।
हमाम से मिलना चाहते थे, लेकिन जब पता लगा कि आप हमाम में हैं तो सोचा यहीं आकर आपसे मिल लें। मदहोश कर देने वाली खुशबू है ये। कुछ काम था आपको? क्यों? बिना वजह आपसे नहीं मिल सकते। तो हमें पूजा करने जाना है। ऐसे ही? क्यों, क्या समस्या है? कुछ भूल रही हैं आप। क्या भूल रहे हैं? चाहते थे कि शहजादी खानम का निकाह भी वहीं हो, ईरान के साथ रिश्ता बढ़े, लेकिन अब तो लगता है कि दुनिया बढ़ती ही जा रही है। भाभी जान, कुछ चीजों को वक्त के हाथों में छोड़ देना ही मुनासिब होता है। हमें लगता है कि अगर और वक्त दिया गया तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। आदाब अम्मी जान। आदाब फूफी जान। आदाब। तुमने मुराद से बात की? जी नहीं अम्मी जान, हमने तय किया है कि मुराद से बात जोधा बेगम करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि वो बेहतर तरीके से मुराद को समझा सकती हैं, और वैसे भी जो जोधा बेगम कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत बड़ा दिल है अम्मी जान उनका। अब देखिए ना, आपने जो कढ़ाई वाली शाल भिजवाई थी ना, रुकैया बेगम ने जरा सी उसकी तारीफ क्या कर दी कि जोधा बेगम ने वो शॉल उन्हें दे दी। हमने शॉल भेजी थी? हमने तो कोई शॉल नहीं भेजी। आपने वो शॉल नहीं भेजी, लेकिन उस बांदी ने तो कहा था कि या खुदा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई साजिश है। अम्मी जान हम आते हैं। जाओ वहां से हमारी शाल लेकर आओ और हमें ओढ़ा दो। तो बताया रहा कि हमारी फौज यहाँ काबुल में इकट्ठा होगी। जलाल, देखना होशियार, हम पर ये शाल बेहद खूबसूरत लगेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।